बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर नंबर 14 में हम बैलेंस डाइट पे बात करेंगे। बैलेंस डाइट में 6 आइटम्स हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। न्यूट्रिएंट वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हर जिंदा चीज़ के अंदर मौजूद है, हर लिविंग थिंग के अंदर मौजूद है। दे आर नेसेसरी टू लाइव्स ऑफ पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये न्यूट्रिएंट्स इंसानों के लिए, पौधों के लिए, दरख्तों के लिए, एनिमल्स के लिए और हर जिंदा चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प ब्रेक डाउन फूड टू गिव ऑर्गेनिज्म एनर्जी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये जब ब्रेकअप होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये खुराक में से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये एनर्जी के कैरियर्स हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है और ये लिविंग सब्सटेंस जितने भी हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ द प्रोसेसेस आर ग्रोथ। इनसे ग्रोथ होती है बॉडी सेल्स के अंदर, इनसे रिपेयर होती है, हीलिंग ऑफ वुंड्स की, एंड मेंटेनिंग द लाइफ, और ये जिंदगी को, लाइफ को मेंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द बॉडी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो जिस्म को बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, और इनमें 3 चीज़ें बेसिकली हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स which are required in small quantities by the bodies, और इनमें vitamins हैं और minerals हैं। अब बायोमालिक्यूल्स is any of the nutrients that are produced by cell and living organisms। और बायोमालिक्यूल्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, सेल से बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। बायोमालिक्यूल्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म अ वास्ट अरे ऑफ फंक्शंस। बायोमालिक्यूल्स मुख्तलिफ साइज के हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के अंदर हैं, और ये हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी फंक्शन जो हैं, बहुत नहायत ही अहम फंक्शन जो हैं हमारे जिस्म में, ये वो परफॉर्म करते हैं। 4 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमालिक्यूल्स, और जो बायोमालिक्यूल्स की मेजर टाइप्स हैं जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पे भी पढ़े थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। Balanced diet is one that fulfills all the person's nutritional needs। बैलेंस डाइट वो है जो किसी भी इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती है, न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है। ह्यूमन नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी। इंसान को हेल्दी रहने के लिए मुख्तलिफ मिकदार में कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स अ पर्सन रिक्वायर्स विदाउट गोइंग ओवर द रिकमेंडेड डेली कैलोरीज इनटेक। और एक बैलेंस डाइट वो होती है जो किसी भी इंसान के न्यूट्रिएंट्स की नीड्स को पूरा करती है, लेकिन जितने ज़रूरी होते हैं उतने ही वो उसको देती है, उससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं देती। अगर उससे ज़्यादा इनटेक हो जाए तो ये भी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। बाई ईटिंग बैलेंस डाइट पीपल कैन गेट न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज दे नीड एंड अवॉइड ईटिंग जंक फूड और फूड विदाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उस बैलेंस डाइट में हम उतनी ही मिकदार में चीज़ें लेते हैं जितनी मिकदार में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। हम ना जंक फूड खाते हैं और ना हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सिरे से ना हो। तो वही चीज़ें खाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए खाना ज़रूरी हो। तो बैलेंस डाइट में जो चीज़ें हैं इसमें 6 जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्रोटीन है और ये लिपिड्स हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी मिकदार हमें चाहिए हो वो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और फाइबर्स हैं। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट बनती है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट या सबसे पहला आइटम जो बैलेंस डाइट पे है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, स्टार्चेस, फाइबर फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें हैं जिनसे शुगर और स्टार्चेस बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द बेसिक फूड ग्रुप
दैट आर इंपॉर्टेंट टू अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में सबसे पहली चीज जो पाई जाती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates are macronutrient, meaning they are one of the three main way the body obtains energy and calories. ये उन तीन टाइप्स में से एक टाइप है जिनसे बॉडी एनर्जी और कैलोरीज हासिल करती है। तो हमने ये तीन पढ़ी थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे और लिपिड्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहा जाता है कि इनके जो कंपोनेंट हैं उनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। टू मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। इसकी दो किस्में हैं, एक शुगर है एंड दैट द अदर इज स्टार्चेस। शुगर में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज है और दूसरी किस्म जो है इसकी स्टार्चेस है। विच आर फाउंड इन फूड सच एज स्टार्ची वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, राइस, ब्रेड्स एंड सीरियल्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये शुगर और स्टार्चेस की सूरत में ये फूड में पाए जाते हैं, जिसमें स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ग्रेन्स हैं, जिसमें राइस है, जिसमें ब्रेड्स हैं, सीरियल्स है। तो जो दालें हैं और जो ब्रेड है, गंदम का आटा है या राइस है या जो भी ग्रेन्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। द बॉडी ब्रेक्स डाउन most carbohydrates into sugar glucose which is absorbed into the bloodstream। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं स्टार्च की सूरत में या ग्लूकोज की सूरत में, तो ये फिर ब्लड में शामिल होकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी देते हैं, फ्यूल देते हैं और हमें जो वर्किंग मसल्स हैं हमारे जिस्म में जो कुव्वत आती है तो ये एनर्जी हमारे जिस्म को देते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स एंड एनेबल फैट मेटाबॉलिज्म। जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो हमारे जिस्म के अंदर और कार्बोहाइड्रेट से जो स्टार्च बनती है या ग्लूकोज बनता है वो हमारी बॉडी के अंदर हो, तो बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट से ली जाए। अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे या वो एनर्जी इनसफिशिएंट होगी जो कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में बनी है, तो फिर हमारा जिस्म के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनको यूज करने लग जाएगा। तो अगर हम सही मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स लें जो हमारी जिस्म को जरूरत है, तो फिर हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन्स को इस्तेमाल नहीं करेगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है उस एनर्जी का मेजर पोर्शन जो है वो ब्रेन फंक्शन में इस्तेमाल होता है। दे आर एन इन्फ्लुएंस ऑन मूड, मेमोरी एज वेल एज अ क्विक एनर्जी सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा क्विक एनर्जी सोर्स हैं। इन द बॉडी कार्ब्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ शुगर सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स दीज स्मॉलर यूनिट्स which then enter the bloodstream and travel to the liver। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में शामिल होता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और वहां से ट्रेवल करके ये लिवर में चला जाता है। द लिवर कन्वर्ट्स ऑल दीज शुगर्स इनटू ग्लूकोज। लिवर इस शुगर को ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देती है विच इज कैरीड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ये फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए कैरी करता है और इसके साथ फिर पेंक्रियास से इंसुलिन भी शामिल हो जाती है एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी फॉर बेसिक बॉडी फंक्शंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। और जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो फिर ये हमारे जिस्म को एनर्जी देता है। इफ द ग्लूकोज इज नॉट इमीडिएटली नीडेड इन द एनर्जी इज नॉट नीडेड फॉर एनर्जी, the body can store up to 2000 calories of it in the liver। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए लेकिन जिस्म को भी उस एनर्जी की जरूरत नहीं है तो वो 200 कैलोरीज तक लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगी और जब बॉडी को जरूरत होगी तो लिवर ये 200 कैलोरीज जो है ये फिर वापस कर देगा और हमारा जिस्म इसको कंज्यूम कर लेगा और ये लिवर में जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में ये डिपॉजिट हो जाएगी। वंस ग्लाइकोजीन स्टोर्स आर फुल, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ग्लाइकोजीन्स की जो कैपेसिटी है 2000 कैलोरीज की वो भी पूरी हो जाए और मजीद हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते रहें
देन द कार्ब्स आर स्टोर्ड एट फैट्स। फिर हमारी बॉडी इन कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में ट्रांसफर कर देती है और फैट की सूरत में इसको स्टोर कर लेती है। इफ यू हैव इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से कम खा रहे हैं, इनटेक उसकी कम है, तो फिर ये जो स्टोर किए हुए प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर, बॉडी उनको कंज्यूम करना शुरू कर देती है। यूजिंग प्रोटीन इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर फ्यूल आल्सो पुट स्ट्रेस ऑन द किडनी। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ना लें और हम बगैर कार्बोहाइड्रेट्स के भूखे रहना शुरू हो जाएं, तो फिर बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत है वो प्रोटीन से लेना शुरू कर देगी, और जब बॉडी प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू करती है तो उससे हमारी किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है, लीडिंग टू द पैसेज ऑफ पेनफुल बाई प्रोडक्ट्स इन द यूरिन। और यूरिन में फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन यूज हो रहे हैं, तो उस प्रोटीन के यूज होने से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो फिर यूरिन के रास्ते पास ऑन होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो डाइटिंग करते हैं उनको भूखे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर वो भूखे रहेंगे डाइटिंग के दौरान, तो उनके प्रोटीन्स यूज होना शुरू हो जाएंगे जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कार्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके अच्छा और बुरा होने की जो क्वालिटीज हैं, तो गुड कार्ब्स जो हैं दैट आर लो और मॉडरेट इन कैलोरीज, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, डिवाइड ऑफ रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स। अगर रिफाइंड शुगर ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड ग्रेन ज्यादा खा रहे हैं, तो वो बैड कार्ब्स में शामिल हो जाएगा। हाई इन नेचुरली अकरिंग फाइबर, लो इन सोडियम और लो इन सैचुरेटेड फूड, और वेरी लो और डिवाइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस। तो जिन जो गुड कार्ब्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, और जो बैड कार्ब्स हैं दोज आर हाई इन कैलोरीज, फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, and then high refined grain like white flour, and low in fiber, high in sodium, and sometimes high in saturated fat, and high in cholesterol and trans fats। तो अगर ये चीजें हैं आपकी खुराक के अंदर, तो ये बैड कार्ब्स हैं, ये आपके जिस्म को और आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे आप पे मोटापा आ जाएगा और बल्ज आउट कर जाएंगे। अगर गुड कार्ब्स खा रहे हैं तो ये आपकी सेहत को ठीक रखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट गेटिंग इनफ कार्ब्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स मुनासिब मिकदार में नहीं ले रहे तो ये आपके लिए मसाइल पैदा कर देंगे। विदाउट सफिशिएंट फ्यूल द बॉडी गेट्स नो एनर्जी। बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। एडिशनली विदाउट सफिशिएंट ग्लूकोज द सेंट्रल नर्व सिस्टम सफर्स। तो आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आपके अंदर ये एनर्जी नहीं है, ये आप इतना ग्लूकोज नहीं ले रहे, तो फिर आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो सफर करेगा, विच मे काज डिजीनेस, मेंटल और फिजिकल वीकनेस। तो डिजीनेस होगी, मेंटल और फिजिकल वीकनेस होगी, मेंटली किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह आपके जिस्म को इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज और लो ब्लड शुगर इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, शुगर लेवल लो हो जाए, तो उसके भी आपकी बॉडी पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। तो ना हाइपोग्लाइसीमिया होना चाहिए, शुगर लेवल लो होना चाहिए, ना कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपका ब्लड शुगर हाई हो जाए। ये आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां पाए जाते हैं। ये इसमें ये ग्रेन्स हैं और ये फाइबर फ्रूट है उसमें पाए जाते हैं। तो ये एवोकाडो है, तो इसी तरह ये ग्रेन्स में पाए जाते हैं, फ्रूट में, और ये आपके बेकरी प्रोडक्ट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट जो इसमें पास्तास और स्पैगेटीज उनमें पाए जाते हैं, राइस। उसके बाद ये आपके पास फ्रूट्स हैं उसमें पाए जाएंगे, और कॉर्न है इसमें पाए जाएंगे, पोटैटो है उसमें पाए जाएंगे, और ये आपके सीरियल्स हैं उनमें पाए जाते हैं, राइस है, ये फ्लोर है उसमें पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये स्वीट पोटैटोज हैं तो इसमें पाए जाते हैं। लिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक अप द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। तो लिपिड्स जो हैं ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें भी का हाइड्रोकार्बन मौजूद है, और ये भी लिविंग सब्सटेंस के लिए बहुत जरूरी है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एंड हार्मोन्स। तो इसमें फैट्स हैं जो चर्बी हम इस्तेमाल करते हैं, चर्बियां खाते हैं, या हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर,
या वैक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें लिपिड्स हैं। लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये नॉन पोलर है, बट ये नॉन पोलर सब्सटेंस ये और ये क्लोरोफॉर्म जो है वो उसमें डिवॉल्व हो सकते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसलिए वाटर सॉल्युबल ना होने की वजह से ये हमारे जिस्म में बहुत देर से जो है वो जो है इसका सैचुरेशन होती है, ये आसानी के साथ सैचुरेशन नहीं होती। लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन से बने हैं, मेकिंग देम एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो ये चूंकि हाइड्रोकार्बन से बने हैं इसलिए इनके अंदर एनर्जी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, और ये उस वक्त जिस्म से एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जब बाकी ज़राए से एनर्जी मिलनी बंद हो जाए, तो फिर जो है वो फैट्स जो हैं वो सेचुरेट होते हैं और फैट से फिर एनर्जी मिलती है। व्हेन मेटाबोलाइज्ड द हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स टू रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, तो जब ये मेटाबोलाइज होते हैं लिपिड्स तो ये लार्ज क्वांटिटीज में एनर्जी जिस्म को देते हैं। द टाइप ऑफ लिपिड फाउंड इन फैट्स सेल फॉर दिस पर्पज इज ट्रिग्लिसराइड्स क्रिएटेड फ्रॉम ग्लाइसरॉल एंड अदर फैटी एसिड्स। तो ये हमारे जिस्म में जब इसकी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, जो फैट इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे जिस्म में ये ट्रिग्लिसराइड्स बनाती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट आर कन्वर्टेड इनटू ट्रिग्लिसराइड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हमारी खुराक के अंदर हो जाए तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रिग्लिसराइड्स में। सम टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन मैमेलियन सेल्स एंड सो बी कंज्यूम्ड एज पार्ट ऑफ द डाइट। और बाज में अनसैचुरेटेड ये फैटी एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, बनते नहीं हैं जिस्म के अंदर, तो इसलिए ये फिर हमारी खुराक का हिस्सा होने चाहिए। कॉमनली कंज्यूम्ड ऑयल्स आर कैनोला, कॉर्न, ऑलिव, पीनट, सनफ्लावर, सोया एंड सनफ्लावर ऑयल। तो ये ज्यादा ऑयल जो है वो हम एडिबल्स में इस्तेमाल करते हैं। फूड रिच इन ऑयल इंक्लूड सलाद ड्रेसिंग, ऑलिव्स, एवोकाडोस, पीनट बटर, नट्स, सीड्स एंड सम फिश। और ऐसे खाने जिसके अंदर रिच हो ऑयल, सलाद ड्रेसिंग जिसके ऊपर एक्स्ट्रा की हुई हो, जहां पे ऑलिव्स का ज्यादा इस्तेमाल हो, एवोकाडोस का इस्तेमाल हो, पीनट बटर अगर हम अपने ब्रेड के ऊपर लगा लगा के खा रहे हों, या नट्स ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हों, ड्राई फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, तो उससे भी हमारे जिस्म के अंदर लिपिड्स ज्यादा हो जाते हैं। फैट्स आर फाउंड इन एनिमल मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कोकोआ बटर। तो ज्यादातर जो लिपिड्स हैं ये पाए जाते हैं एनिमल मीट में, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध और दूध से बनी हुई चीजों में, तो इसमें लिपिड ज्यादा पाए जाते हैं। लिपिड के जो सोर्स हैं वो दैट इज फिश, दैट इज एवोकाडो, दैट इज नट्स, ऑयल्स, और इस तरह इन चीजों में ज्यादा पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, दिस इज बेकरी आइटम्स, मिल्क, योगर्ट, तो इसमें ये लिपिड्स ज्यादा पाए जाते हैं। केमिकली प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड से बनते हैं, और अमीनो एसिड जो है ये कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और सल्फर से बनता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मसल मास। हमारे जिस्म के अंदर जितना भी मसल मास है ये प्रोटीन से बना है। जो फ्लैशी सब्सटेंस है हमारे जिस्म के अंदर ये सारा मसल से बना है, और ये मसल जो है ये प्रोटीन से बने हैं, और प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड से बने। व्हेन प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इन द बॉडी it helps to fuel muscle mass which helps metabolism. Proteins are long chain of amino acid that form the basis of all life. They are like machines that make all living things, whether viruses, bacteria, butterfly, jellyfish, plants and human functions. तमाम चीजें जितनी भी जानदार हैं ये इनकी बेस जो है ये प्रोटीन से है। The human body consists of around 100 trillion cells. इंसानी जिस्म के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। ईच सेल हैज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, और हर सेल के अंदर थाउजेंड्स के हिसाब से प्रोटीन्स हैं। टुगेदर दीज काज ईच सेल टू डू इट्स जॉब।
The proteins are like tiny machines inside the cells. Protein consists of amino acid and there are 20 amino acids बनते हैं. These 20 amino acids can be arranged in millions of different ways. इनमें हर 20 के 20 अमीनो एसिड किसी न किसी क्वांटिटी में आगे पीछे होके एक मिलियंस के करीब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना देते हैं टू क्रिएट मिलियंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. और ये हर अमीनो एसिड जो है वो हर कॉम्बिनेशन जो है इसका ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. तो अमीनो एसिड के बेस 20 है और ये 20 मिल के मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उनमें हर कॉम्बिनेशन की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिस्म के अंदर और इस तरह के मिलियंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं. द स्ट्रक्चर डिफर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच द अमीनो एसिड कंबाइन. और ये अमीनो एसिड जिस सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं उससे हर जो इसका आउटकम है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है. ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि ये अमीनो ग्रुप में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, देन इज कार्बन, देन इज ऑक्सीजन. तो इस तरीके से ये अमीनो एसिड की चेन्स बनती हैं. The 20 different amino acids that the body uses to synthesize proteins are, तो ये 20 हैं, उनके यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं. ये 20 किसी न किसी रेशो के अंदर मिलते हैं. किसी में 2 मिल जाएंगे, किसी में 6 मिल जाएंगे, किसी में 10 मिल जाएंगे, किसी में 20 मिल जाएंगे. इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के मिलके ये डिफरेंट सेट्स बना देते हैं प्रोटीन्स के. इट इज द अमीनो एसिड दैट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स and other important compounds in the human body such as creatine, peptide, hormones and some neurotransmitters. तो बेसिकली ये अमीनो एसिड्स ही हैं जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके जिस्म के अंदर जिस डिफरेंट किस्म की के कंपोनेंट्स बनाते हैं. There are 3 types of protein foods. प्रोटीन फूड्स की 3 टाइप्स हैं. One is complete protein. Complete protein is the food contains all the essential amino acids. They mostly occur in animal food, such as meat, dairy, and eggs. तो जो complete proteins पाए जाते हैं ये एनिमल फूड में है. ये आपके पास बीफ में पाए जाएंगे, मटन में पाए जाएंगे, पोल्ट्री में पाए जाएंगे. तो इस चीज़ों में ये कंप्लीट प्रोटीन्स पाए जाते हैं. इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाएंगे और ये एग्स में पाए जाते हैं. इनकम्प्लीट प्रोटीन्स वो होते हैं दी फूड्स कंटेन एटलीस्ट 1 इसेंशियल अमीनो एसिड, तो देयर इज ए लैक ऑफ बैलेंस इन द प्रोटीन्स. इसमें सिर्फ एक कंप्लीट अमीनो एसिड होता है, इसेंशियल एलिमिनेटेड होता है, तो इसलिए इसको हम कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहते. ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं और ये प्लांट्स में पाए जाएंगे, पीस में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, ग्रेन्स में पाए जाते हैं और ये इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाते हैं. और कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं, दीज रेफर टू 2 or more foods containing incomplete proteins that people can combine to supply complete protein. ये incomplete proteins जिन फूड्स में होते हैं उन फूड्स को 2 या 2 से ज्यादा फूड्स को अगर मिला के हम खाएं तो उसको फिर हम कहते हैं complementary proteins. एग्जाम्पल इंक्लूड राइस एंड बीन्स. अगर राइस खाए जाए उनके साथ बीन्स खा लिए जाए या ब्रेड खाई जाए और ब्रेड के साथ पीनट बटर खाया जाए तो ये फिर complementary proteins बन जाएगा. वेरी लो प्रोटीन इनटेक लीड टू, अगर प्रोटीन कम तादाद में ली जाए, जितनी बॉडी को जरूरत है तो उतने ना लिए जाए, तो फिर उसके क्या मुस्बिर असरात पड़ते हैं जिससे पे वीक मसल टोन, हमारे मसल्स के अंदर ताकत नहीं आएगी, मसल हमारे वीक रह जाएंगे. ये जितना भी मसल वेट है या मसल मैस है ये प्रोटीन से ही आता है. जो लोग आपको देखेंगे जिनको दुबले पतले हैं और वो उनके टांगे और बाजू कमजोर हैं तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उसकी प्रोटीन इनटेक ठीक नहीं है. एडिमा विच इज स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन. फ्लूइड रिटेंशन अगर मसल्स के अंदर हो जाए तो उससे स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे भी आप पता चल जाता है कि प्रोटीन की इनटेक कम है. और बुढ़ापे में बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि जिस्म पे सूजन आ जाती है तो उससे साफ पता चल जाता है कि इसकी प्रोटीन इनटेक जो है वो कम है. थिन एंड ब्रिटल हेयर, स्किन लेजियन इन अडल्ट, लॉस ऑफ मसल मास इन चिल्ड्रन, स्टंटेड ग्रोथ. जो बच्चे छोटी उम्र में जिनको सही प्रोटीन ना मिले, उनकी खुराक के अंदर उनको अच्छा खाना ना मिले,
तो वो स्टंटेड ग्रोथ उनकी होती है। बायोकेमिकल टेस्ट में शो लो सीरम एल्बुमिन, अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें अगर लो सीरम एल्बुमिन हो तो उससे भी पता चल जाएगा कि इसकी प्रोटीन की इंटेक करना है। एंड हार्मोन इनबैलेंस, अगर हार्मोन इनबैलेंस हो तो उससे भी पता चल जाता है कि प्रोटीन की इंटेक कम है। ऑल फूड मेड फ्रॉम मीट, पोल्ट्री, सी फूड, बीन्स एंड पीस, एग्स, प्रोसेस्ड सोया प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्रोटीन ग्रुप। तो इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। खासतौर पे जो हम ये ग्रेन्स खाते हैं, जो दालें खाते हैं, उनके अंदर प्रोटीन है। बीफ के अंदर बहुत प्रोटीन है, मीट के अंदर बहुत प्रोटीन है, और जो चिकन, फार्मी चिकन जो हम खाते हैं तो उसमें ब्रॉयलर चिकन जिसको बोलते हैं, उसमें भी प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बिसाइड्स एनिमल सोर्स देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग सोया, ये सोया सॉस जो बनती है जिससे वो सोया, उससे हेम्प, हेम्प ये जो भांग के पत्ते होते हैं उनमें, एंड वे जो है ये जब हम लस्सी बनाते हैं, दही की लस्सी बनाते हैं, और जब ये से हम मक्खन निकालते हैं, जो मक्खन निकाल लेते हैं उससे, उसके बाद जो बाकी मानदा चीज़ बच जाती है जिसको हम उर्फे आम में देसी लस्सी कहते हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वे प्रोटीन इज बेटर फॉर बिल्डिंग एंड रीजनरेटिंग मसल मास, सो पीपल लुकिंग टू बल्क अप और हु एक्सरसाइज अ लॉट मे प्रेफर इट। तो जो रेसलर किस्म के लोग होते हैं, या जो कुश्ती लड़ते हैं, या जिन्होंने ज्यादा ताकत वाला काम करना होता है, या एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं जिनको ज्यादा मसल मैस की जरूरत होती है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनको ज्यादा मैस की जरूरत होती है, तो वो इसके लिए फिर हाई प्रोटीन फूड लेते हैं जिनसे उनका मसल वेट ज्यादा हो जाता है और मसल पावर ज्यादा हो जाती है। प्रोटीन्स जिनमें हाई प्रोटीन पाया जाता है ये मीट है, और मीट में कहां कहां पे ज्यादा पाया जाता है? टॉप और बॉटम राउंड स्टीक, लीन ग्राउंड बीफ, स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट, टर्की ब्रेस्ट, टॉकी सैल्मन और येलो फिन टूना, ये 2 मछलियां हैं। तो इसमें मोस्टली जो है ये बीफ में, और इसमें चिकन ब्रेस्ट में, और टर्की ब्रेस्ट में, और फिश में पाया जाता है। हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें योगर्ट में, दही में पाया जाएगा, चीज में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो ये हाई प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन जिन चीजों में पाया जाता है, दीज आर एग्स, इसमें पाया जाएगा। ये आपका मीट है, ये मीट है, बीफ है, ये बीफ है। इसके बाद ट्यूना फिश है, उसमें पाया जाता है। ये दालें हैं आपकी, ये दालें हैं और इसमें पाया जाता है। उसके बाद ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, उसमें पाया जाता है। तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड जो है वो ये वाले हैं। इसके बाद एंजाइम्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम भी बेसिकली प्रोटीन ही है दैट हेल्प स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, और ये हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है इनको तेज करते हैं, उसको फास्ट करते हैं। एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर डाइजेशन, लिवर फंक्शन एंड मच मोर। तो ज्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए होते हैं या लिवर के फंक्शंस को ठीक रखने के लिए चाहिए होते हैं। टू मच और टू लिटल ऑफ सर्टेन एंजाइम्स कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। अगर एंजाइम्स कम हो जिस्म के अंदर तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, अगर ये ज्यादा हो जाए हमारे जिस्म के अंदर तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारी सेहत के लिए इनका ज्यादा होना या इनका कम होना, दोनों सूरतों में ये नुकसानदेह है। Our bodies naturally produce both digestive and metabolic enzymes as they are needed. तो हमारे जिस्म के अंदर दोनों तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन केमिकल्स which carry a vital energy factor needed for every chemical action and reaction that occurs in our body. तो ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं और ये अपने साथ वैसे केमिकल लेके जा रहे होते हैं जो केमिकल एक्शन हमारे जिस्म के अंदर हो रहा होता है ये उसको तेज करते हैं। There are approximately 1300 different enzymes founded in the human cell. ह्यूमन सेल में 1300 से ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि हमारी बॉडी में एंजाइम किस हद तक क्रूशियल रोल। ये एंजाइम हमारे जिस्म में किस तरीके से फंक्शन करते हैं? दी सबस्ट्रेट सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बॉन्डेड टुगेदर। ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है सुक्रोज का, इसके अंदर 2 होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये दोनों का इस तरह बॉन्ड बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये बॉन्ड बना होता है। ये
substrate binds to the enzyme forming an enzyme substrate complex. ये दोनों इस तरीके से, ये दोनों एंजाइम एक इस एंजाइम के साथ, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ मिल जाता है, ये मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें फिर वाटर इसके अंदर अट्रैक्ट होता है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम प्लेसेस स्ट्रेस ऑन द ग्लूकोज फ्रक्टोज बॉन्ड एंड द बॉन्ड ब्रेक्स। इसकी वजह से ये इस एंजाइम की वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है। जैसे यहां पे ये देखा, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यहां ये स्ट्रेस पैदा हुआ तो ये दोनों अलग अलग हो गए, और इस स्टेज पे ये ग्लूकोज अलग हो जाएगा और फ्रक्टोज अलग हो जाएगा और ये एंजाइम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो बॉन्ड होता है उसके साथ अट्रैक्ट करते हैं और इस बॉन्ड को अलग अलग कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज अलग हो जाता है और फ्रक्टोज अलग हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स कैन ब्रेक डाउन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब ये डिफरेंट एंजाइम जो है ये डिफरेंट उसको न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एमिलेज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। एमिलेज जो है ये स्टार्च को शुगर में बदल देता है। एंड प्रोटीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीज है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम्स ब्रेक डाउन लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो इस तरह हर एंजाइम का बॉडी के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स काम करते हैं उसमें एक एमिलेज है प्रोड्यूस्ड इन द माउथ। इट हेल्प्स ब्रेक डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये जब हम जिसम में हमें खाने के लिए कोई भी चीज़ जब हम मुंह में डालते हैं तो ये एंजाइम वहीं से काम करना शुरू कर देता है, और जब हम उसको चबाते हैं किसी भी खाने को तो उसमें जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, उनको छोटे छोटे पीसेस बना देता है। पेप्सिन प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमिक, ट्रिप्सिन प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक लाइपेज प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज एंड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लीज और रिबोन्यूक्लीज प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज। तो ये इस तरह के एंजाइम्स हैं जो हमारे जिस्म में बनते हैं। अब अगली चीज जो है हमारे इसमें जो दैट इज वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स जो है ये अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए हैं और ये वो चीजें हैं जो थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को चाहिए होंगी। वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू सस्टेन लाइफ। मोस्ट विटामिन्स कम फ्रॉम फूड। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ देम और इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एट ऑल। तो बाज़ बार ये होता है कि हमारे जिस्म में ये वाइटामिन्स नहीं बनते, ये वाइटामिन्स हमें फूड के जरिए लेने पड़ते हैं और ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। डिफरेंट विटामिन्स हैव डिफरेंट रोल्स एंड दे आर नीडेड इन डिफरेंट क्वांटिटीज। और जितने भी वाइटामिन्स हैं उनका डिफरेंट रोल है और इसको डिफरेंट क्वांटिटी में इनकी जिस्म को जरूरत होती है। देयर आर 13 नॉन विटामिन्स। विटामिन्स की तादाद जो है वो 13 है और विटामिन्स आर आइदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। या ये पानी में हल होते हैं या ये फैट में हल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर इजियर फॉर द बॉडी टू स्टोर देन वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल है ये जिस्म में ज्यादा देर तक रहते हैं। ये चूंकि फैट सॉल्युबल है और इसलिए पानी से ये सॉल्व नहीं होते, और फैट जो हमारा जो है वो बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए ये जो फैट सॉल्युबल है ये इनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो वाटर सॉल्युबल है ये बड़ी जल्दी पानी में हल हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी ये यूरिन के लिए इनका डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। विटामिन ऑलवेज कंटेन कार्बन, so they are described as organic. Food is the best source of vitamins, but some people may be advised to use supplements. तो ये खुराक के जरिए विटामिन लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खुराक की ज्यादा ना हो तो फिर उसको विटामिन जो है वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पर लेने पड़ते हैं। विटामिन्स आर आइदर फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो फैट सॉल्युबल्स हैं वो फैटी टिश्यू जो है बॉडी के उसमें होते हैं, जैसे लिवर है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। These are easier to store and can stay in the body as reserve for days and sometimes months. Water soluble don't stay in the body for long. The body cannot store them and they are soon excreted in urine.
they needed to be replaced more often than fat soluble. Vitamin C and vitamin B are water soluble. तो ये विटामिन C और B वाटर soluble है, A, D, E और K जो है ये फैट soluble है. अब विटामिन के बारे में कुछ थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं कि विटामिन ए केमिकल नेम इज रेटिनॉल, इट इज फैट सॉल्युबल और इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस करती है या आई डिसऑर्डर करती है. और इसका सोर्स जो है लिवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोस, बटर, स्पिनच, पंपकिन, चीज, एग्स, एप्रिकॉट, कैंटालोप, मेलन एंड मिल्क. तो इन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है और इसका डिसऑर्डर जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस करता है. विटामिन बी is thiamine and it is water soluble. Deficiency cause beriberi. Good sources: yeast, cereal grains, sunflower seed, brown rice, whole grain, cauliflower, potatoes, oranges, liver and egg. Vitamin B2 is riboflavin. It is water soluble. Deficiency can cause erythromatosis. And good sources are bananas, cottage cheese, milk, yogurt, meat, eggs, fish and green beans. Vitamin B3 is niacin and it is water soluble. Deficiency may cause pellagra with symptoms of diarrhea, dermatitis and mental disturbance. Good sources include liver, heart, kidney, chicken, beef, fish, tuna, salmon, milk, egg, avocado, dates, tomato, leafy vegetables, broccoli, carrot, sweet potatoes, nuts, whole grains and mushroom. Vitamin B5 is chemical name is pantothenic acid. It is water soluble. Deficiency may cause paresthesia या pins and needles, जिसमें जैसे सुइयां चुभती हैं उस तरह का पेन होता है. A good source is meat, whole grain, broccoli, avocado, royal jelly and fish ovaries. Vitamin B6 is chemical name is pyridoxine. It is water soluble. Deficiency may cause anemia, peripheral neuropathy and damage to the part of the nervous system. And good sources are meat, bananas, whole grains, vegetable, nuts. When milk is dried, it loses about half of its B6. तो अगर मिल्क है, अगर इसको ड्राई मिल्क जो हम यूज करते हैं तो इसमें B6 की क्वांटिटी आधी रह जाती है. B7 is chemical name is biotin. Water soluble. Deficiency may cause dermatitis and enteritis or inflammation of the intestine. And sources are egg yolk, liver, vegetable. And B9 is chemical name is folic acid. Water soluble और ये प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट्स के लिए फीमेल्स को दिया जाता है. और सोर्स इसका जो है लीफी वेजिटेबल, लिवर, बेकर्स यीस्ट एंड देन सनफ्लावर सीड्स और इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है. एंड देन B12 इज केमिकल नेम इज cyanocobalamin, and it is water soluble. Deficiency may cause megaloblastic anemia, the condition where bone marrow produces unusually large, abnormal, immature red blood cells. And sources are fish, shellfish, meat, poultry, egg, milk, dairy product. And then vitamin C, chemical name is ascorbic acid, and it is water soluble. And it may cause megaloblastic anemia and the sources is fruits and vegetables. खास तौर पे ये सिट्रस जो है इसमें पाया जाता है. विटामिन डी केमिकल नेम इज ergocelesifirol और इसमें फैट सॉल्युबल है. डेफिशिएंसी may cause ricket and softening of the bones. And exposure to ultraviolet rays यहाँ से ली जा सकती है. और इसके बाद फैटी फिश, एग्स, बीफ लिवर, मशरूम एंड एडिबल ऑयल जितने भी हैं उनमें ये डालडा घी खास तौर पे जो है उसमें विटामिन डी शामिल है. विटामिन ई केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल एंड इट इज फैट सॉल्युबल एंड डेफिशिएंसी इज अनकॉमन बट इट मे कॉज हेमोलिटिक अनीमिया इन न्यूबॉर्न बेबीज. एंड द सोर्सेज आर kiwi fruit, almonds, avocado, eggs, milk, nuts, leafy green vegetables, unheated vegetable oils, wheat and whole grains. And then the last is vitamin K and chemical name is phylloquinone and it is fat soluble. Deficiency may cause bleeding, diathesis and unusual susceptibility to bleeding. जिसमें विटामिन K की कमी होगी तो उसकी बॉडी ब्लीड बहुत करती है क्योंकि उसके जो ब्लड है
वो फिर इसको क्लॉट नहीं करता, तो इससे ब्लीडिंग होती रहती है। गुड सोर्सेज इंक्लूड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकेडो, कीवी फ्रूट, पार्सले कंटेन्स अ लॉट ऑफ विटामिन के। मिनरल्स बहुत थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को चाहिए होती हैं और इसकी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं चाहिए। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी टू स्टे हेल्दी। बॉडी यूजेस मिनरल्स फॉर मैनी डिफरेंट जॉब्स इंक्लूडिंग कीपिंग बोन्स, मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली। दे आर टू काइंड्स ऑफ मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। इसमें हमारे पास जो मिनरल्स हैं ये दो तरह के हैं। एक मैक्रो मिनरल्स जो हमें रीजनेबल लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होगी, और दूसरे ट्रेस मिनरल्स जो हमें कम मिकदार में चाहिए होंगे। और जो मैक्रो मिनरल्स हैं उनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और सल्फर है। और जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सिलीनियम है। तो ये हमें मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। Most people get the amount of minerals they need by eating a wide variety of food. तो इसमें ज्यादातर तादाद में हम इन मिनरल्स को भी अपने खुराक के जरिए लेते हैं। इन सम केसेस डॉक्टर मे रिकमेंड अ मिनरल सप्लीमेंट, लेकिन अगर हमारी खुराक में वो चीजें कम हों तो उसमें फिर डॉक्टर सप्लीमेंट भी सजेस्ट करता है। द लास्ट थिंग ऑन द बैलेंस्ड फूड इज फाइबर। फूड कंटेन्स फाइबर। फूड कंटेनिंग फाइबर कैन प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल, such as helping to maintain a healthy weight or lower risk of diabetes, heart disease or some type of cancers. अगर हमारी खुराक के अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है तो वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। इससे हमारी बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाता है, हेल्दी वेट होता है, और इससे डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो जाता है, इससे हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है, और इससे कुछ टाइप के कैंसर्स हैं कि अगर हमारी खुराक में फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो तो वो कैंसर्स नहीं हो सकते। डाइटरी फाइबर फाउंड मेनली इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। तो ज़्यादातर जो डाइटरी फाइबर हैं ये हमें फलों में मिलते हैं, ये हमें सब्जियों में मिलते हैं, और ये हमें होल ग्रेन में मिलते हैं। इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट और रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो इससे कॉन्स्टिपेशन, फाइबर जितना ज़्यादा हम खाएंगे खुराक में उतने ही कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। फाइबर है उसमें हमारे पास ऐसे प्लांट्स और प्लांट फूड है जिसमें वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होते और वो डाइजेस्ट भी नहीं होते हमें, और वो फाइबर फिर ऐसे ही स्टूल के जरिए पास हो जाते हैं। अनलाइक अदर फूड कंपोनेंट्स such as fats, proteins and carbohydrates which body breaks down and absorbs, fiber is not digested by body. जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, बॉडी इनको ब्रेक डाउन कर देती है और एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो फाइबर है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इंस्टेड इट पासेस रिलेटिवली इंटैक्ट थ्रू आवर स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलोन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो ये फाइबर ऐसे ही अनडाइजेस्टेड हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। फाइबर इज क्लासिफाइड एज वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। तो फाइबर भी दो तरह के हैं, एक वो है जो सॉल्युबल फाइबर है। दीज टाइप्स ऑफ फाइबर डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ जेल लाइक मटेरियल। इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल। तो जो सॉल्युबल फाइबर हैं ये एक तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और इससे ग्लूकोज लेवल भी कम होता है। सॉल्युबल फाइबर इज फाउंड इन ओट्स, पीस, बीन्स, एप्पल्स, सिट्रस फ्रूट, कैरेट एंड बार्ले। तो ये सॉल्युबल फाइबर जो है वो इन चीजों में पाए जाते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर टाइप ऑफ फाइबर प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। इनसॉल्युबल जो फाइबर हैं ये हमारे जिस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं। इट इंक्रीजेस द स्टूल बल्क, ये स्टूल का बल्क ज्यादा कर देते हैं। इसमें होल व्हीट फ्लोर, व्हीट ब्रान, नट्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स सच एज cauliflower, ग्रीन बीन्स एंड पोटैटोज आर गुड सोर्स ऑफ इनसॉल्युबल वाटर। तो ये सब्जियां जो है हमारी, ये हमारे पास इनसॉल्युबल फाइबर का हिस्सा है। ये जितनी ज्यादा मिकदार में ये खाई जाएंगी उतने ही हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा।
अब फाइबर के बेनिफिट्स क्या हैं? हमारे जिस्म में फाइबर के बहुत बेनिफिट्स हैं। गुड हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी मुआविन है। नॉर्मलाइजेस बाउल मूवमेंट, इससे बाउल मूवमेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। हेल्प मेंटेन बाउल हेल्थ इसकी ठीक रहती है। इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये जिस्म से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल इसका भी कम होता है। तो जितना हम सलाद ज्यादा खाएंगे, जितनी हम इस तरह की चीजें खाएंगे, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक होगा, ब्लड शुगर लेवल ठीक होता है, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और उसके साथ हमारी बाउल हेल्थ ठीक रहती है। एड्स इन अचीविंग हेल्दी वेट, तो हमारे जिस्म में हेल्दी वेट होता है और इसमें हेल्प इन लिव लॉन्गर, सेहत ठीक रहती है और इसमें ये जो डिजीजेज हैं वो कम आती हैं अगर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो फाइबर ज्यादा खाने से खत्म हो जाती हैं और उससे हमारी लाइफ जो है वो निस्बतन बेहतर हो जाती है और लंबी हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा जो है वो एनिमल और प्लांट किंगडम्स पे होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।